श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 97 से 100 तक। वर्णन सीता राम सुमंत संवाद, सुमंत्र की विदाई एवं केवट प्रेम। जय श्री राम। आरति बस सन मुख भयऊ बिलग्न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास मैं डीठा, नृपमणि मुकुट मिलति पदिम पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे लिए भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जय सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके प्रभाव 14 लोकों में प्रकट हैं। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु अरु सासु। बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सासुएं, वे कोई भी श्री रघुनाथ के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंत बन भूमि पहारा, करके हरिसर सरिते अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगल दी धरती, पहाड़ हाथी सिंह, अथाह तालाब नदियां भील कोल किरात हिरन पशु पक्षी रघुनाथ जी के साथ रहते वे सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय करब परिपाए। मोरे सोच न जन करिए, कछु मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कहिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देव रसाता, वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करिय जनि बोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण करने के लिए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख है, और मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मण खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं और कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपु होति नहीं शीतल छाती। जतने अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समाधान किया,
तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरण कमलों में, सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौट गए जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौट गए। रथ वहाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी निनाई। देखि निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछिताई। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र को देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जा सुवियोग विकल पशुए से, प्रजा मातु पितु जिये कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न के बटुआना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कौं सबुकाई, मानुष करनि मोर कछुआई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पान ते न काठ कठिनाई। तरनी व मुनि घरनी वही जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानूं कछ अवरु कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पकारन काऊ। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ नाव उतराई चाहो। मोहि राम राउरियान, दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखनु पे, जब लगिन पाय पखारियो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों के नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे अपनी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं चरण कमलों को पखार न लूंगा तब तक तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणाएन, चितई जान की लखन तनु। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर, लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। जय श्री राम।